जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, कक्षा 10 पार्ट 2। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है पार्ट 2, है ना, लेसन नंबर 2। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है ना, हमने फर्स्ट में बताया था पहले एक यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों? इसका अर्थ क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, है ना। जो अपने राष्ट्र है, अपना संविधान भी है, इसके प्रति प्रेम की भावना क्या है? ये राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के नाम पर एकजुट मानते हैं। क्या मानते हैं? एकजुट। ठीक है ना, अपने राष्ट्र के प्रति हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं जातिवाद ना मानकर ये एकजुट मानते हैं। ठीक है ना, संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान प्रकट करती है। समझिए, समाज के हर वर्ग के लोगों की रक्षा करना एवं उनकी मदद करना ही राष्ट्रवाद है। जो समाज के हर वर्ग के आदमी होते हैं, ना छोटा ना देखते ना बड़ा देखते, ठीक है, एक राष्ट्र है ना, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है। ठीक है ना, जैसे मंदिर मस्जिद बनी हुई है तो ये राष्ट्रवाद नहीं है जो कि इन चर्च के और मंदिरों के नाम पर बांटते हैं ये लोग। ठीक है ना, राष्ट्रवाद क्या है? इन चीजों को भूलकर, समझ गए, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं व धर्म, उनके खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि की इज्जत करना ही राष्ट्रवाद है। समझ गए? ये क्या है? राष्ट्रवाद। ठीक, पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कुछ प्रमुख कारण, है ना। कौन कौन से कारण थे राष्ट्रवाद के, है ना, मैंने शॉर्ट्स में बता दिए। शॉर्ट में ये क्वेश्चन भी है, आंसर भी। ठीक है, उपनिवेशवाद का विरोध, है ना। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को समझने लगे थे जितने भी भारतीय थे, है ना। ये संघर्ष हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, समझ गए, विरुद्ध। ठीक है ना, संघर्ष के दौरान लोगों की आपसी एकता को समझने लगे थे। उन्होंने उत्पीड़न और दमन का मिलजुल कर मुकाबला किया था। इस विचार ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। समझिए दोस्तों, यानी उपनिवेशक जो जितने भी थे, उपनिवेशक में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। उन्होंने उत्पीड़न और दमन का मिलजुल कर मुकाबला किया। उनके विभिन्न समूहों के लोगों को एकता के सूत्र में बांध दिया था। उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक शासक को समाप्त किए बिना उनके कष्टों का निवारण नहीं हो सकता है। ठीक है, इस विचार ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। ठीक है, और दूसरा था दोस्तों कर, है ना, जो टैक्स होता है, आयकर टैक्स। ठीक है ना, वो कर बोलते हैं। कर में वृद्धि, अंग्रेजों ने कर में भी वृद्धि की थी। ठीक है, यानी जैसे कि सीमा शुल्क भी बढ़ाना, है ना, और भी चीजों पे कर था, अंग्रेजों ने लगाया था। बाद में सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया तथा आयकर नामक एक नया कर भी लगाया गया था। कौन सा? आयकर। आयकर नाम का एक कर था, ठीक है, वो भी अंग्रेजों ने लगा दिया था, कर भी लगा दिया था। इससे भारतीयों में घोर असंतोष, है ना, असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, तीसरी चीज है दोस्तों, जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना। जनता की आकांक्षाएं क्या थी? जैसे युद्ध हुआ था, युद्ध में भारतीय लोग उन्होंने भी साथ दिया था, भारतीय लोगों ने। तो वो ये सोच रहे थे कि
युद्ध के दौरान युद्ध खत्म होते ही हम हर चीज से आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना। भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस कारण भी भारतीयों में घोर असंतोष व्यक्त हुआ। ठीक है। इस विचार ने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, है ना, भावनाओं को बढ़ावा दिया। ये क्या था दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारण, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं, है ना, जो कि आ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। दोस्तों दूसरा चीज है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया था। क्या किया था दोस्तों? गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में। कब तारीख याद रखेंगे? सन अगस्त 1942 में शुरू किए गए आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना गया। किसके नाम से? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, चोरी चौरा हत्याकांड, है ना, और गांधी जी की दांडी यात्रा, है ना। मैं इसे मिटा देता हूं। दोस्तों पढ़ते हैं चोरा चोरी हत्याकांड, ठीक है ना, चोरी चौरा, है ना, चोरी चौरा हत्याकांड, ठीक है ना। चोरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। कस्बा था, है ना, उत्तर प्रदेश के पास गोरखपुर में चोरी चौरा, ठीक है, जहां पर 4 फरवरी 1922 को कुछ भारतीय, ठीक है ना, भारतीय थे क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया कि एक थाने को आग लगा दी। उसमें जो 22 वो थे पुलिस वाले, ठीक है, वो सबरे जिंदा जल गए थे। जो ब्रिटिश की चौकी थी, है ना, भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चौरा कांड, कौन सा? चोरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके परिणाम दोस्तों क्या हुआ? गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इसी घटना के परंतु बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूप से विरोध किया। कांग्रेस के गया अधिवेशन ने रामप्रसाद बिस्मिल्ला और उनके नौजवान सहयोगियों ने गांधी जी का कड़ा विरोध किया। ठीक है, किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल्ला ने। पढ़ते हैं दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा, है ना, चौरी चौरा हत्याकांड पढ़ लिया हमने, ठीक। कब हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड? 4 फरवरी 1922 को। कितने पुलिसकर्मी जिंदा जले थे ब्रिटिश चौकी के? 22 आदमी, है ना, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे उस थाने में, ठीक है। गांधी जी की पढ़ते हैं दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा के ऐतिहासिक घटना में हुआ, ठीक है। इसमें गांधी जी और विद्यापीठ, है ना, गांधी जी और विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 78 सदस्यों ने भाग लिया था, जो कि दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से
दांडी के लिए प्रस्थान किया। कब स्टार्ट किया था दोस्तों उन्होंने दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930। तारीख याद रखेंगे, है ना। कितने सदस्यों के साथ? 78, है ना, 78 सदस्यों के साथ। दोस्तों ये यात्रा 240 मील की दूरी पैदल ही 24 दिन में तय की थी गांधी जी ने। 240 मील, ठीक है, याद रखेंगे। 240 मील की दूरी थी ये। कितनी दिनों में की थी? 24 दिनों में, ठीक है। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? दांडी। तथा 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। जो कि नमक कानून, अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखा था नमक पर। नमक तो अमीर क्या गरीब क्या, है ना, हर किसी का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा दिया था। लेकिन उसके विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, ठीक। दोस्तों इस प्रकार गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का प्रारंभ किया। किसका प्रारंभ किया था? सत्याग्रह का, ठीक है। डॉक्टर बिपिन चंद्र के तहत रहने और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से इनकार का प्रतीक थी, ठीक है। पढ़ते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था दोस्तों? कि अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून को विरोध किया। ये कानून कौन सा था दोस्तों? किंतु ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 को इसे लागू किया था। रॉलेट एक्ट को कब लागू किया था दोस्तों? 21 मार्च 1919 को। तारीख याद रखेंगे, ये आता है, ठीक है ना। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसे लागू किया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह, किसी पे ऐसा संदेह हो रहा है ना, उसे गिरफ्तार कर लिया और गुप्त मुकदमा, है ना, चुपचाप से ना उसका मुकदमा लिखा गुप्त तरीके से और उसे दंडित किया, है ना, अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून, कौन सा? काला कानून कहकर पुकारा, ठीक है। यहां तक समझ में आया दोस्तों? जी काफी मैंने डीप शॉर्ट में, है ना, हल्का सा शॉर्ट में ही मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने बता रखे हैं, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में जो आ सकते हैं, है ना। सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है, चैप्टर 2, ठीक है, 10 क्लास का। और दोस्तों पढ़ते हैं कौन सा? जलियांवाला बाग, है ना। दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है ना, काफी लोगों ने, सरदार थे, बच्चे भी थे उसमें, लेडीजें भी थी, उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक अमृतसर जिले में जनता अत्यंत आक्रोशित थी, है ना। इस शहर में सैनिक शासन लागू करने के नियंत्रण जनरल डायर ने दिया था। यानी इस शहर में जो सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। 12 अप्रैल 1919 को, है ना, नगर में सार्वजनिक सभा और प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरी तरह जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा की गई, आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे, यानी 200 कौन से थे? 200 लोग थे दोस्तों, भारतीय जो सैनिक थे ना, 200 पुलिस कर्मी थे, है ना, और बाकी कितने थे? अंग्रेज, ठीक है ना, यानी 50, ठीक है, 50 गोरे थे, यानी ब्रिटिश, ठीक है। ये सब क्या थे? इन्होंने चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से उस जलियांवाले बाग के एरिया को घेर रखा था।
जो कि एक ही रास्ता था, उसकी बाउंड्री काफी ऊंची थी, और ऊपर है ना इन्होंने अपने सिपाही पहले से ही तैनात कर रखे थे। ठीक है, तो जनरल डायर ने ही आदेश दिया था गोली मारने का। सबसे पहले गोली मारने का जलियांवाला बाग में किसने आदेश दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, याद रखेंगे तारीख 13 अप्रैल 1919। जो एक साथ बाग में एकत्र दरवाजे को रोक लिया गया है ना, जो कि दरवाजे को ही बंद कर दिया गया था। तो जितने भी थे सरदार, बच्चे थे, क्या क्रांतिकारी थे, वो सब इसी के अंदर आ गए थे, ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड काफी बड़ा था, एक कुआ था। ठीक है ना, इसी के अंदर वो सभा कर रहे थे शांतिपूर्वक। लेकिन जनरल डायर ने चारों तरफ से बंद करवाकर और उन निहत्तों पर, ठीक है ना, गोली मारने का आदेश दे दिया, जिसमें काफी लोग मरे थे और काफी घायल हुए थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, 10 मिनट तक निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना में भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़े से क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद कर लेना। भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 2, है ना, क्लास 10, है ना, सामाजिक विज्ञान। ये प्रश्न उत्तर हैं जो कि यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में समझाया है ना, जो कि शॉर्ट में ही करना है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं करना, जो कि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब पढ़ते हैं दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हैं। रोल एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता, है ना, अत्यंत क्रोधित, है ना, आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर, जो वहाँ का जनरल डायर था, जिसने मतलब गोली जलियांवाले बाग में गोली मारने का आदेश दिए थे, है ना, वही जनरल डायर। ठीक है ना, नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया, है ना। 12 अप्रैल, तारीख याद रखेंगे दोस्तों, 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, नगर में सार्वजनिक सभा और प्रतिबंध लगा दिया गया कहीं पे भी। मतलब 12 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने कहा गया था कि कोई भी नहीं सभा करेगा, ना कुछ जनसभा। ठीक है ना, उसने पूरी तरह से बंद कर दिया था जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई, है ना, जिसके बारे में मतलब जनता को बताया नहीं गया था, है ना। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, है ना, बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जितने भी सिख थे, है ना, उन्होंने एक आयोजन किया। एक फील्ड था काफ़ी, ठीक है ना, जलियांवाले बाग में काफ़ी फील्ड था, बीच में एक कुआं है। जलियांवाला बाग आज भी वो है, वहाँ पर लोग बाग देखने जाते हैं अमृतसर में। ठीक है, वो चारों तरफ से बंद है, लेकिन एक ही रास्ता है जाने का, है ना। ऊपर जनरल डायर ने पहले ही रणनीति बनाकर अपने सिपाही तैनात कर दिए ऊपर की तरफ, चारों तरफ से घेर कर, है ना, और गोलियों से बौछार की थी उसने जनरल डायर के आदेश से, है ना। जी है, आपका जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, है ना। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे, जो हमारे यहाँ के जो थे भारतीय, वो कितने थे जो सिपाही थे, 200 जो देसी, और 50 गोरे यानी उनके अंग्रेजी, है ना, सिपाही को लेकर, है ना, बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी जनता पर, है ना, गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार हो रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए। कितने? हजारों व्यक्ति, जितने भी सिख थे, बच्चे भी थे इसमें, है ना, लेडीजें भी थी, महिलाएं, वो सभी मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। ठीक है, ये कौन सा कांड था दोस्तों? आपका जलियांवाला बाग, है ना, याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
आपके 13 अप्रैल को, है ना, बैसाखी का त्यौहार था, है ना, 1919, 13 अप्रैल। ठीक है, यहीं ये समाप्त होता है। ठीक है, पार्ट 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।